ठीक है। इट अलाउज अस टू, लिख सकते हैं डेफिनेशन में, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा व्हाट इज लाइट, तो आपको लिखना है यही। इट अलाउज अस टू, इट अलाउज अस टू सी, allows us to see, allows us to see the world, see the world, see the world around us, and and experience the vibrant colors। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है, जस्ट ए मिनट। कलर्स, शेप्स एंड टेक्सचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब देखते हैं लाइट क्या होता है। लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है, देखो, लाइट इज अ फैसिनेटिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट इज अ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है, जिसके पास पोटेंशियल हो काम करने का। हमारा, हम खाना खाते हैं, वी गेट एनर्जी, तो एनर्जी मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो लाइट के पास भी एनर्जी होता है, वो एक क्रिस्टल रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, क्योंकि विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी। अंधेरा में तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो दिन के टाइम में कहाँ से लाइट आती है बताओ, दिन के टाइम में कहाँ से लाइट आती है बताओ हिमांशी, कहाँ से लाइट आती है? सन से आती है लाइट, ठीक है, सन से लाइट आती है, ठीक है। इट अलाउज अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, ये हमको अलाउ करता है कि हम वर्ल्ड के चारों तरफ देख सकते, एंड एक्सपीरियंस क्या कर सके, वाइब्रेंट कलर। तो हम अपने आईज से क्या कर पाते हैं, हम लोग तभी देख पाते हैं जब लाइट हो। तो लाइट होने के कारण हम लोग बहुत सारे कलर देख पाते हैं, हम बहुत सारे शेप देख पाते हैं, ठीक है, किसका कैसा शेप है। हम लोग टेक्सचर्स देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ का टेक्सचर कैसा है। तो दैट इज कॉल्ड लाइट। और लाइट हम लोग को ऐसे ही हेल्प करता है देखने में। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या लिखेंगे, अब छोटा छोटा पॉइंट लिखना है, ठीक है। लाइट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लाइट कहाँ कहाँ से आता है, चलो, ठीक है। लाइट कहाँ से आता है, लाइट लाइट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो क्या क्या सोर्सेज हो सकता है, जैसे सन हो गया, सन इज अ सोर्स, ठीक है। क्या क्या होता है, सन क्या होता है, और क्या होता है, मून होता है, और और क्या होता है, और एक साइनी सरफेस, जो भी साइनी सरफेस है, ठीक है। ये सब क्या होता है, लाइट बहुत सारे सोर्सेज आता है, जैसे सन से आता है लाइट, मून से आता है, ठीक है। और नेचुरल सोर्सेस हो गया, आर्टिफिशियल सोर्सेस भी लिख लो। आर्टिफिशियल जैसे हम लोग जो बल्ब जलाते हैं, आर्टिफिशियल सोर्सेस, उससे भी लाइट आता है। इन सब चीजों से हमें लाइट मिलता है, ठीक है, इन सब चीजों से लाइट मिलता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब क्या है कि हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, व्हाट मेक्स व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, क्या हम लोग को, कौन ऐसा चीज है कि हम लोग को हेल्प करता है, पॉसिबल करता है देखने में, ठीक है। तो विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलाइज ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइट के कारण हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलाइज ऑन द प्रेजेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, इसके कारण ही हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, इसके कारण ही हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन कब होता है, देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझो पहले। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, कब, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगा, मान लो कोई रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, एक लाइट आया, मान लो लाइट आया, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, किसी सरफेस पे जाके रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। देखो अगर घर में भी जो लाइट जलता है तो रिफ्लेक्ट करता है।
तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो उसके क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या लॉ है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ये तो अलग चीज हुआ ना, किस पे डिपेंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो कोई एक मिरर है मान लो, चलो ये हम लोग एक प्लेन प्लेन मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई मिरर ले लेते हैं, ये हम लोग मिरर ले लेते हैं, दिस इज मिरर, कौन सा मिरर, और इधर हम पॉलिश किए हैं, ठीक है, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है। अब क्या हुआ, कोई एक रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, और ऐसे चला गया, ठीक है, लाइट आया और लाइट चला गया, ठीक है, लाइट आया लाइट चला गया। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां लिखना है, ठीक है, लाइट आया और चला गया, ठीक है। क्या होगा हिमांशी, दिख नहीं रहा तुमको फोन में, नहीं दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलो, ये क्या है, ये एक नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल बनाएंगे बीचों बीच। अब क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, रे ऑफ लाइट आ रहा है, वो नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगा, ये कौन सा लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे बोलो। एक रे, लाइट क्या होगा, एक लाइट में बहुत सारा रे होता है, उस बहुत सारे रे में से कोई एक रे ले लिए, रे मतलब एक एक लाइन ले लिए, ठीक है, लाइट में बहुत सारा रे होता है, तो एक रे को हम लोग ले लिए ठीक है, तो जो रे आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ठीक है, जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड है, इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो, जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे के साथ बना रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो एंगल है, तो किसी भी एंगल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो इंसिडेंट एंगल है तो हम आई दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट को कैसे दिखाएंगे, एंगल, किसको क्या बोलते हैं, एंगल, और आई को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, इसलिए ऐसे दिखाएंगे। ऐसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा आई आर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, एंगल ऑफ, रिफ्लेक्ट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बिल्कुल एग्जाम में बनाना अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है, अगर पूछा गया, डेफिनेटली ये पूछा ही जाएगा, ये चीज तो पक्का पूछा जाएगा, तो ये आप जरूर बनाओगे, ठीक है, ये जरूर बनाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इतना ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसके क्या क्या लॉ है उनको समझो। ये दो लॉ कहता है, पहला कहता है, पहला कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होता है, क्या बोलता है पहला लॉ, पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है एंगल आई इजकल टू एंगल आर, ये ना कहता है एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और एंगल आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ यही कहता है, ठीक है, पहला लॉ यही कहता है, पहला लॉ क्लियर है, क्लियर है हिमांशी, जी। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, समझो मेरी बात, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है, दूसरा लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, नॉर्मल एट द पॉइंट है, नॉर्मल, नॉर्मल है, नॉर्मल लिख दो, या नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये भी लिख सकती हो, जहां इंसिडेंट किया वहां पे जो नॉर्मल बन रहा है उसको बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड द, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल, ये सारे जो है ना, ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस। इसका क्या मतलब है अभी समझाए, देखो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, यहां से एक इंसिडेंट रे आया इधर चला गया और एक नॉर्मल, ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन में लाई करा, ये प्लेन है, ध्यान रखना ये प्लेन है, सेम प्लेन,
सेम प्लेन में ना, दूसरे प्लेन में तो नहीं है, ऐसा तो नहीं इंसिडेंट रे यहाँ है, रिफ्लेक्टेड रे वहां है, ऐसा तो नहीं है, एक ही प्लेन में। तो क्या है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। फिर दूसरा क्या है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल एट द पॉइंट है, ये तीनों सेम लाइन में, सेम लाई कहाँ करता है, सेम प्लेन में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, इंसिडेंट रे क्या होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है वो लिख लो। ठीक है, इंसिडेंट रे होता क्या है, दो दो लाइन लिख लेते हैं, एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको लिख सकती हो। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट, ये सब है ना सिलेबस में, लाइट में, इतना तो आइडिया है ना हिमांशी, विच इज डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट। क्या लिखा हुआ है, द रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ गया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, डायरेक्टेड गया उसके बाद क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच बाउंसेज बैक, सॉरी विच इज बाउंसेज बैक, बैक हो रहा है ना, बाउंस करके बैक हो रहा है, बाउंसेज बैक, बैक ही तो हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आफ्टर बाउंसेज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद बाउंसेड बैक हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। थर्ड क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल क्या है वो भी डेफिनेशन देख लो। नॉर्मल बोलता है इट इज अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जब भी कोई रे ऐसा ड्रॉ होगा, सीधा ड्रॉ होगा, तो वो इसके साथ 90 डिग्री बनाता है, लाइन के साथ, तो परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, ये लिख लो। इट इज द परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर कहाँ, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या सब हम पढ़े देख लेते हैं, क्या सब पढ़े हम लोग। सबसे पहले लाइट क्या होता है उसको देखें, सबसे पहले क्या देखें, लाइट क्या होता है उसको देखें। उसके बाद क्या देखें कि लाइट कहाँ से, सोर्सेज क्या क्या है, तो हमने देखा सन है, मून है, साइनी सरफेसेज है, आर्टिफिशियल सोर्सेज, आर्टिफिशियल में क्या क्या हो सकता है, हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं घर में। ठीक है, ठीक है, बल्ब यूज करते हैं, जो भी आर्टिफिशियली हम लोग यूज करते हैं, अभी लाइट यूज करते हैं, ये सारे आर्टिफिशियली हो जाएगा। क्या हम लोग को दिखना है, विजिबिलिटी को थिंग्स विजिबल करता है, विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलाई ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड इंटरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का प्रेजेंस होना और इंटरेक्शन होना ही कहलाता है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा, उसमें देखा आई और आर इक्वल होता है आपस में, और तीनों जो है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल कहाँ करता है, तीनों सेम लाइन, सेम प्लेन में लाई करता है। ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, इसी में लाई करता है। ऐसा तो नहीं है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऊपर है, रिफ्लेक्टेड अंदर है, ऐसा तो नहीं है, तीनों एक जगह है। ठीक है, यही सब चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद हम लोग देखें इंसिडेंट रे क्या होता है, ऐसा रे ऑफ लाइट जो डायरेक्ट मिरर के तरफ जाए उसको बोले इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जब इंसिडेंट रे उस सरफेस पे पड़ता है, उसके बाद जो बाउंसेज बैक होता है लाइट, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नॉर्मल क्या बोलेंगे, जो एक परपेंडिकुलर हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, जहां पे इंसिडेंट पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसमें परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या था आपको बता दिए, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखो, देखो, अब देखो जो हम लोग लिखे हैं ना, देखो दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कैसा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दो तरह का होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, एक होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको हम फिगर के थ्रू समझाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, अभी हम लोग जो ऊपर देखे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन था। सेकेंड क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है समझो बात को, क्या डिफरेंस है दोनों में समझो। जब सरफेस रेगुलर हो, रेगुलर सरफेस हो मतलब प्लेन सरफेस हो, एकदम एकदम प्लेन सरफेस हो, सरफेस कैसा हो, रेगुलर सरफेस हो, रेगुलर सरफेस हो, सरफेस रेगुलर हो,
तो कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा तो ऐसे चला जाएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे चला जाएगा, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे चला जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में कौन सा होता है रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन कोई कोई स्मूथ बोलो या पॉलिश सरफेस बोलो, पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉलिश सरफेस भी बोल सकते हैं। अब इरेगुलर क्या होता है? अब जब मान लो तुम्हारा ये एरिया ही, ये जो सरफेस है ना, सरफेस ही स्मूथ ना हो, सरफेस रफ हो, रफ सरफेस हो, ठीक है, सरफेस रफ हो, तब क्या होगा? रे ऑफ लाइट आएगा कोई ऐसा चला जाएगा, कोई रे ऑफ लाइट आएगा कोई ऐसा चला जाएगा, कोई रे ऑफ लाइट आएगा कोई ऐसा चला जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर मतलब रेगुलर कैसा होगा? ऐसा ऐसा होगा, रेगुलर दिखाई दे, जो रेगुलर होगा ऐसे दिखाई देगा, जो इरेगुलर होगा तो ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे दिखाई देगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, मतलब इरेगुलर हो। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, देखो इमेज कैसा फॉर्मेशन होता है? इमेज इमेज फॉर्मेशन बाय, बस ये लास्ट टॉपिक होगा आज के बाद, उसके बाद कल की क्लास में देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, देखते हैं प्लेन मिरर कैसा होता है, उसको हम देखते हैं। इसको थोड़ा हम लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करके बताते हैं। प्लेन मिरर के सामने जब तुम जाओगी, ठीक है, मिरर के सामने, जो घर में मिरर होता है, ठीक है, देखना घर के मिरर के सामने जाके तुम क्या देखोगी ना, जो तुम्हारे राइट राइट साइड में कुछ होगा ना, अगर मान लो तुमने कुछ हेडफोन लगा रखा है, चलो हेडफोन तुमने राइट राइट ईयर में लगा रखा है, ठीक है, दाहिने कान में लगा रखे हो, तुमको वो दिखाई देगा कि मिरर में जब देखोगे तो वही चीज तुमको लेफ्ट में दिखाई देगा। ऐसा ध्यान दियो, ऐसा कोई राइट में चीज लेफ्ट में दिखाई देता है, कोई राइट हैंड में कुछ पहने हुए दिखाई दे, पता चलेगा कि लेफ्ट में दिखाई देगा। तो क्या होता है, इमेज जो फॉर्मेशन होता है ऐसे चीजों को, जो राइट का लेफ्ट दिखाई दे, राइट का लेफ्ट दिखाई दे, और लेफ्ट का राइट दिखाई दे, ऐसा जो चीजें हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन मतलब ऐसे चीजों को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, जो उल्टा दिखाई दे। समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है, इसको यही कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे हम बात करते हैं।